क्रिकेट किसके साथ खेलने का मज़ा आता है? क्रिकेट कोई ऐसा हो जो चैलेंज देना, जो मतलब चैलेंज दे, उसके साथ हुँ। मज़ा आता है खेलने का। मतलब अपने से अच्छे से खेलने का मज़ा आता है। तो कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं आप? कैरियर के स्टार्ट में तो दिन और रात का तो पता नहीं होता था, और घर वाले कहते थे तुम घर ही नहीं होती हो, किसी के इवेंट पे भी नज़र नहीं आती हो। प्लेयर्स जो हैं जिनको पैसा मिलता है या घर मिलते हैं, जो आपको लगते हैं देखने में, वो मेरा ख्याल है 100 में से शायद 2%, 3%, 4% प्लेयर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल, मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं आयशा काज़ी, और स्पोर्ट्स की बड़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, तो आज इनसे हम बात करेंगे। आयशा, कैसी हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है। ज़्यादा गेम कौन सी पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स तो शुरू से बचपन से क्रिकेट का शौक रहा है, और खेली भी बहुत है। और एक अपना ही मज़ा है क्रिकेट का। कितने का मज़ा है? अ, इतना मज़ा है कि गली में, छत पे, मोहल्ले में, किसी भी जगह बहुत मार भी खाई है बचपन में, कि गली में जा के खेलना, छत पे खेलना, तो हर जगह जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती थी क्रिकेट खेलते थे। कज़न्स वगैरह, क्योंकि फेवरेट स्पोर्ट्स थी हमारी। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद वैसे भी मेरी चूँकि उस टाइम के अपना टेन्योर है मेरा बचपन का, तो उस टाइम में वर्ल्ड कप पाकिस्तान वैसे ही विन किया हुआ था। तो क्रिकेट अरूज पे थी, गलियों में खेली जाती थी, तो मुझे भी शौक था। कि आयशा भी मैदान में आ गई। बस फिर मैंने सोचा कि इसको जो है ना वो एज ए करियर स्टार्ट किया जाए। जब मैंने कॉलेज में इसको कंटिन्यू किया, तो वहाँ पे हमारी पहली दफ़ा सिलेक्शन टीम पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली, तो उन्होंने मुझे वहाँ से सिलेक्ट किया एज ए बैटर। तो वही इस तरह से मेरे करियर का आगाज़ हुआ। अच्छा, आपने क्रिकेट खेली इतना अर्सा, किसके साथ क्रिकेट खेल के मज़ा आता है? क्रिकेट किसके साथ खेलने का मज़ा आता है? क्रिकेट कोई ऐसा हो जो चैलेंज देना, जो मतलब चैलेंज दे, उसके साथ मज़ा आता है खेलने का। मतलब अपने से अच्छे से खेलने का मज़ा आता है। तो कितनों के हराया आज तक? क्रिकेट मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से खेलती नहीं हूँ। उसके बाद फिर एचईसी से वाइस कैप्टन भी खेलती नहीं हूँ। इसी तरह से हमने अपने रीजन में लाहौर को काफ़ी दफ़ा विनिंग स्टैंड पे खड़ा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी चैम्पियन रही हमेशा इंटर यूनिवर्सिटी में। तो बहुत अच्छा कैरियर रहा हमारा स्पोर्ट्स का, और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट का लाहौर की तरफ से और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। आयशा का फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? हाँ, मेरा फेवरेट खिलाड़ी जो है वो, मैंने कभी आइडलाइज़ नहीं किया किसी क्रिकेटर को। ये एक आपके लिए तो शायद डिफरेंट बात हो। मुझे खुद खेलना अच्छा लगता था। मतलब मैंने आइडलाइज़ नहीं कभी किया, लेकिन मुझे स्टाइल पसंद रहे। जैसे कि रिकी पॉन्टिंग का मुझे स्टाइल बड़ा पसंद रहा है। उसके बाद अपनी जो जावेद मियांदाद, एक बड़ा लेजेंड पर्सनैलिटी। उसके बाद बॉलिंग में मुझे इमरान खान। कॉपी किया फिर? नहीं, कॉपी कभी नहीं किया। कॉपी मैंने स्टाइल मैंने अपना रखा है, कभी कॉपी स्टाइल अपना? स्टाइल अपना रखा है, क्योंकि मुझे ये शौक था, क्रेज था कि मैं जिस तरह खेलती हूँ वैसे कोई भी खेले, उसको कॉपी करे कोई। आपको किसी ने कॉपी किया? इस पे तो कभी बात नहीं हुई। मतलब मुझे नहीं पता, शायद किया हो कॉपी। लेफ्ट हैंड खेलती थी, मे बी किसी ने कॉपी किया हो, पर मेरे तक भी पहुंची बात ही। तो कितना टफ टाइम देती हैं? अगले एक ओवर में आपको चाहिए हो 5 स्कोर चाहिए हो, 2 बालें और रह गई हो। क्रिकेट मैंने एज ए ओपनर खेला है। नेशनल में, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने एज ए ओपनर खेला है। तो ओपनर का जो टास्क होता है वो ये होता है कि पिच को थोड़ा सा स्मूथ कर दे, बॉल को थोड़ा रफ कर दिया जाए, और टीम को थोड़ा सा अच्छा सा स्टार्ट किक दे दिया जाए। तो वो हमेशा मैंने, क्योंकि मुझे जब पहली दफ़ा मेरी सिलेक्शन हुई, तो उसके बाद जब मैं मेरा पहला मैच था, तो मुझे याद है कि कोच कह रहे थे कि बैट कर ले ओपनिंग के लिए, तो कोई भी तैयार नहीं था कि नहीं मैंने 1 डाउन जाना, मैंने 2 डाउन जाना, क्योंकि हर एक को रन्स की होती थी ग्रीडीनेस के भी, मैं ज़्यादा रन्स कर जाऊँ और मैं आउट ना हूँ। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो मुझे इसके अंदर कोई ऐसा डिफरेंट स्टाइल या ऐसी पोजीशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी ताकि मेरी टीम में जगह बन सके। तो उस दिन के बाद फिर मैंने इसके ऊपर काम किया, और मैंने उसके बाद जितनी क्रिकेट खेली है अपने कैरियर की, उसमें मैंने एज ए ओपनर किया। ओपनिंग के फेवरेट बन गई आप उनकी? हाँ, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ मैंने पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉलिंग। ऑब्वियसली आपको पता है क्रिकेट फास्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा भी, और बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही है, तो उसमें अब ऑलराउंडर्स ही बेटर। अच्छा, आप ओपनर जाती थी, फेवरेट खिलाड़ी बन गई टीम की, तो साजिश भी होती है टीमों में कि आशा यार क्यों आगे जा रही है, तो सबसे पहले जाती हैं वो। साजिश तो फिर आपको पता है वो हर जगह पे ही होती है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होती है, यही चीज़ आपको स्पोर्ट्स सिखाती है
कि कुछ भी होता रहे राइट लेफ्ट, आपको अपने फोकस अपने गोल पे रहना है, जो आपने गोल सेट किया आपने उसको अचीव करना है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, पहले की क्रिकेट और आपकी जो क्रिकेट है मौजूदा, कहाँ पे देखते हैं, क्या फ़र्क है? क्रिकेट पहले की जो क्रिकेट है वो जैसे कि टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, अब जो है वो T20 और उसके बाद अब मज़ीद आगे जो है सुपर 6 की तरफ जा रही है क्रिकेट। तो क्रिकेट फास्ट हो रही है क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है और किसी के पास मैच देखने का टाइम भी नहीं है कि इतना लंबा मैच कोई देखे इतने डेज का। तो सो क्रिकेट फास्ट हो रही है, जितनी फास्ट होती है उसमें टेक्निक्स, उसमें प्लानिंग्स, उसमें डिजिटल और लेटेस्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही हैं। तो बस इसी तरह से डे बाय डे मुझे लग रहा है जैसे मोबाइल एडवांस होता जा रहा है, क्रिकेट भी एडवांस होती जा रही है। तो कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं आप? कैरियर के स्टार्ट में तो दिन और रात का तो पता नहीं होता था और घर वाले कहते थे तुम घर ही नहीं होती हो, किसी के इवेंट पे भी नज़र नहीं आती हो। तो सुबह भी चले जाते थे ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए, तब फिटनेस करते थे मॉर्निंग में क्योंकि ठंडा ज़रा वेदर होता था, यानी कि स्टार्ट होता है वेदर। तो इवनिंग में जो है वो नेट्स होते थे ज़्यादातर। तो इस तरह से सिलसिला चलता था। तो दिन और रात और इतवार संडे किसी कोई पता नहीं चलता था कि कब गुजर गया। तो आप प्रैक्टिस कर रही हैं इतनी गर्मी में? नहीं, आजकल तो अब ओबियसली एक कैरियर को एंड किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। अभी एक प्रोफेशनल साइड पे आ गई हूँ मैं, कोचिंग की तरफ हूँ और ट्रेनिंग की तरफ। तो अब बच्चों को, लोगों को, दूसरों को करवाते हैं और अपनी क्रिकेट तो मेरा हाल दूर रहेगी। बच्चों को ट्रेनिंग करवाती हैं? हाँ जी। तो वो भी दौर था कि आप भी बच्ची थी, आपका टीचर आपको भी ट्रेनिंग करवा, अब आप ट्रेनिंग करवा रही, बच्चे कैसा महसूस होता है? कई दफ़ा ऐसा लगा है कि ये जो आजकल टूल्स हम यूज़ करते हैं और जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं या जो आज हमें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं हमारे पास, अगर हम मेरे टाइम में मुझे मिलती या मेरे कोचेस मुझे देते या हमारे ट्रेनर्स हमें देते तो शायद क्रिकेट कहीं और एडवांस लेवल पे मैं खेल रही होती। बहुत गैप है, बहुत डिफरेंस है। अच्छा आयशा, आप फुटबॉल बड़ा अच्छा खेलती हैं, ऐसा ही है? फुटबॉल में मैं यूनिवर्सिटी में खेलती रही हूँ और उसमें एज ए लास्ट डिफेंडर खेलती थी क्योंकि क्रिकेट मेन गेम थी। तो वो स्पोर्टिव रोल के तौर पे डाल देते थे कि हॉकी में भी, वॉलीबॉल में भी, फुटबॉल में भी वो एज लास्ट डिफेंडर खेलती थी क्योंकि एक ही एक ड्यूटी दी जाती थी कि बॉल गोल में ना जाए। तो वो हम रोकती थी? बाखूबी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जैसे क्रिकेट में आप सबसे आगे जाती हैं, वहाँ पे भी यही सीन था? मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरी आदत होती थी कि अगर ग्राउंड में गए ना तो फिर वो बेशक साथ वाला दोस्त है तो जो कोई भी है, ओपोनेंट ही है, जीतना है तो जीतना है, चैलेंज दे के जीतना है। तो ये जो गिव अप जो है ना, कभी ज़िंदगी में अंदर जाके ग्राउंड में नहीं गिव अप किया। गिव अप करने वाले लोग पसंद नहीं, मुझे अपनी टीम में भी अच्छे नहीं लगते थे। तो चैलेंज किस तरह करती थी आप? चैलेंज तो पहला चैलेंज तो प्लेयर का अपने साथ होता है, सेल्फ होता है। तो वो उसके बाद फिर आप टीम को सर्व करते हैं और कुछ आप आउटपुट देते हैं। इसी तरह से पहला चैलेंज अपने साथ होता था कि जो कल किया है उससे बेहतर आज करना है। तो इसी तरह डे बाय डे अपनी पर्सनैलिटी, अपने रन्स, अपनी एबिलिटी, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना जो है वो मेन मेरा ख्याल है फोकस होना चाहिए किसी भी प्लेयर का। और हॉकी भी खेलती हैं आप? हॉकी मैंने बहुत कम खेली, लेकिन इंटर कॉलेज में मैं क्वीन मैरी की तरफ से 1-2 दफ़ा मुझे चांस मिला खेलने का, लेकिन बहुत कम खेली। लेकिन आई फील कि हॉकी खेलते हुए आपको कितना बेंड होना पड़ता है और कितनी आपकी कमर की जो है वो बस हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। छोड़ दी फिर? नहीं, वो बेसिकली एक टाइम पीरियड था कि हमें कॉलेज की तरफ से हमें टीम पूरी करनी थी और खेलना था। हमारी मिस होती थी, मिस गुलशन मेरी बड़ी फेवरेट टीचर होती थी स्पोर्ट्स की। तो वो बड़ी माशाल्लाह, वो हर एक स्पोर्ट्स के अंदर ना उनका होता था कि बस ये जो अच्छे बच्चे ना वो मैं अपनी टीम अच्छी कर लूँ किसी तरह से। वो क्रिकेट के प्लेयर्स डाल दूँ, वॉली के डाल दूँ, बस अपनी टीम ले जाऊँ और मैं खिला दूँ बच्चों को किसी ना किसी तरह से। तो उनकी बड़ी एफर्ट है हमारे पीछे, तो उसकी वजह से हमें हर स्पोर्ट्स को खेलने का मौका मिला, थोड़ी ना थोड़ी लेकिन खेली जरूर। आपने जिक्र किया वॉलीबॉल का, बड़ी मुश्किल गेम है, मैं खुद खेलता हूँ और मैं भी चैलेंज दे के खेलता हूँ। ठीक है, और एक तरफ से 5-5 बंदे होते हैं, 10-10 होते हैं या 2 होते हैं, जितने भी होते हैं, मैं एक ही होता हूँ। अच्छा। और आपको पता है कि पूरी एक फील्ड होती है, घूमना पड़ता है। तो आप किस तरह चैलेंज देती है सबको? वॉलीबॉल की बात करें आप, वॉलीबॉल में 5-on-5 ही खेलते रहे हैं और इसमें मैं ज़्यादा स्मैशर या डिफेंड पोजीशन पे खेलती नहीं हूँ। और वो भी बहुत थोड़ा टाइम पीरियड था, कम टाइम पीरियड के लिए खेला। लेकिन सर बशीर हुआ करते थे हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के कोच, अल्लाह ताला उनकी सेहत, उनको तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे उनको। अभी भी वो माशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हैं।
तो वो मुझे बड़ा पुश करते रहे कि तुम जो है ना वो क्रिकेट छोड़ दो और वॉलीबॉल खेल लो। तो मैं वॉलीबॉल, हॉकी ये सब मैंने कह लें कि ज़रूरत के लिए खेली या एक बस टाइम पास करने के लिए खेली। मेन स्पोर्ट्स जो मेरी थी वो क्रिकेट थी। दिन रात सोते हुए भी खेल रहे होते थे कई दफ़ा। तो अब क्या हुआ, क्यों पीछे हट गए? क्रिकेट तो मैंने 2013 में लास्ट जो मैंने अपना कैरियर का आखिरी मैच खेला था वो बेनज़ीर भुट्टो कप हुआ था लाइव कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो उसके बाद मैंने अपने कैरियर को एंड किया था। बहुत सारी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ भी थे, प्रॉब्लम्स भी थी और कुछ पर्सनल भी थी। फिर मेरी कोई स्टडीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिन भी नहीं देखते थे, रात भी नहीं देखते थे। तो मेरा कैरियर का स्टार्ट हुआ था 2003 में। तो 2013 इज़ 10 ईयर्स एक अच्छी जर्नी थी और काफ़ी टाइम था। बस फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी स्टडीज़ को भी टाइम देना चाहिए। तो फिर मैंने अपने स्टडीज़ को फोकस कर लिया। साथ में फिर मुझे कोई फाइनेंशियल भी थोड़े से उस टाइम घर से भी इश्यूज़ थे। तो मैंने फिर जॉब को जो है वो प्रेफरेंस दी और फिर मैंने अपने कैरियर को एंड कर लिया। अच्छा आयशा, मुझे ये बताओ, इतना आपने खेला, बड़ी टीम में मौका क्यों नहीं मिला आपको? कैरियर मेरा बहुत फास्टली स्पीड से जो है वो उस टाइम क्रिकेट का ना बिल्कुल स्टार्ट था। मैं आपको थोड़ा सा लेके चलती हूँ 2005, 6, 7, 8 की तरफ। शायद आपको याद हो कि तब तालिबान का भी बड़ा जोर था पाकिस्तान के अंदर। ये इश्यूज़ बहुत थे कि जी लड़कियाँ क्रिकेट खेलेंगी ग्राउंड में आके और लड़कियों को घरों में रहना चाहिए। तो इस तरह के इश्यूज़ उस टाइम में बहुत एक लिमिटेड क्रिकेट हुआ करती थी वुमेंस की। तो मैंने जितनी लिमिटेड क्रिकेट थी मैंने भरपूर खेली। और उसके बाद फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी मैंने भरपूर क्रिकेट खेली। अपने HEC लेवल पे मैं एज ए वाइस कैप्टन 4 साल खेलती रही और मैं HEC से स्पॉन्सरशिप भी लेती रही। मतलब वो जो एक हैंडसम एक स्टेपन टाइप अमाउंट होती है वो भी मुझे मिलता रहा। तो मैंने अपनी स्टडीज़ का जो है सारा एक्सपेंसेस जो हैं मास्टर्स के वो मैंने अपनी क्रिकेट से ही किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने उसको पीक पे खेला है और पाकिस्तान ए खेला और उसके बाद फिर सीनियर टीम में मैं नहीं जा सकी। मैंने खुद ही क्रिकेट को ड्रॉप कर दिया था। उसकी रीज़न थी कि मुझे कुछ अपनी स्टडीज़ को फोकस करना था जो मेरी हर्ट हो रही थी और मुझे अपने थोड़े से घर से भी थोड़ा सा फैमिली इश्यूज़ भी थे। तो बस मुझे लगा ऐसा कि शायद क्रिकेट मुझे बहुत जल्दी छोड़ दी। लेकिन मैंने जितनी क्रिकेट खेली मुझे उस पर बड़ा आज भी प्राउड है कि मैंने बड़ा अच्छा खेला और बड़े अच्छे टाइम के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट को छोड़ा। तो क्रिकेट आपने खेली, किन इदारों की नुमाइंदगी की आपने? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से खेला क्रिकेट, मैंने लाहौर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से क्रिकेट खेली, मैंने HEC की तरफ से क्रिकेट खेली। उसके अलावा मैंने पाकिस्तान ए की तरफ से क्रिकेट खेली और इसके अलावा मैंने लाहौर गैरिसन की तरफ से क्रिकेट खेली, कैडेट कॉलेज की तरफ से भी क्रिकेट खेली। यानी कि जितने भी वुमेंस के क्लब थे उस टाइम के और जितने चैम्पियनशिप टूर्नामेंट्स होते थे सभी अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टेडियम है भुट्टी स्टेडियम, वो भी मेरे हालांकि बम धमाके में भी ब्लास्ट हुआ है, उस स्टेडियम में भी मैंने मैच खेला हुआ है। तो मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान का कोई शायद ग्राउंड हो जिसमें मैंने ना खेली। इतना कुछ खेल लिया आपने, फिर भी इतनी मायूस क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मुझे लगता है ऐसे कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। सम टाइम आप लाइन के इस तरफ खड़े होकर सर्व कर रहे होते हैं, सम टाइम आपका टाइम होता है आप लाइन के दूसरी तरफ सर्व कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम, हर प्लेयर अब जैसे यंग लड़की हैं अब इनका टाइम है। तो अगर मैं इनको देखें, अगर हम इनको बैकएंड पे रह के सपोर्ट करें, इनको कोचिंग करें या इनको हेल्प कर सकें तो ये भी हमारी मेरा ख्याल है कि एक सक्सेसफुल जर्नी का हिस्सा है। तो ऐसा आप भी यंग ही हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यंग हूँ, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसा मुझे बताएं कि सियासत में इंटरेस्ट है कि? सियासत में हाँ, जब स्पोर्ट्स में थे तो छोटी छोटी प्लानिंग्स करना, छोटी छोटी पॉलिटिकली मूव्स बनाना स्पोर्ट्स के लिए, गेम के लिए, वो बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन वैसे पॉलिटिक्स से कभी बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ना ही कभी शौक रहा है और ना ही कोई इंटरेस्ट है। लेकिन खान साहब भी हैं और भी काफ़ी लोग इस तरह फेमस हस्ती हैं। बिल्कुल, इमरान खान, मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे फेवरेट थे, मतलब प्लेयर्स में से थे जो बॉलिंग करते थे। उनका एग्रेशन, उनकी जो एक बॉडी जो लेके वो लैंग्वेज लेके अंदर जाते थे। मैंने आपको पहले बताया मेरा स्टाइल होता था कि ग्राउंड में गए ना तो फिर जीत के आना है, हार नहीं है। फिर हार जाए एक अलग बात है,
उसमें डिग्निटी होनी चाहिए। लेकिन बस इस जो एग्रेसिव प्लेयर है वो मुझे तमाम पसंद है। वर्ल्ड के जितने एग्रेसिव प्लेयर हैं वो मुझे पसंद है। स्पोर्ट्स एग्रेसिव होने के बगैर नामुमकिन है। हाँ, एग्रेसिव होने के साथ साथ आपको अपने पर कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आप अपनी स्किल्स को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को अपने तरीके से उसको प्ले कर सको। आयशा ने इतना नाम कमाया, अभी आपको कोई भी सीनियर कहता है कि आयशा आप दोबारा वापस आएँ, खेलें, आपको मौका देते हैं और सारी चीज़ें आपको देते हैं, सहूलत देते हैं, तो जाएंगी वापस? ऐसा कभी अगर ज़रूरत पड़ी कि मेरे पे कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मुझे सर्व करना हुआ पाकिस्तान को, तो उसके लिए तो मैं ज़रूर कम बैक कर लूँगी। लेकिन अगर मेरी बाई चॉइस माई सेल्फ, तो मेरे ख्याल है कि और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, फील्ड्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैं सर्विसेज पाकिस्तान को सर्व कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं कि एज ए प्लेयरिंग, आप किसी और भी वे में आप पाकिस्तान को सर्व कर सकते हो। कहीं ना कहीं क्रिकेट से इन टच हूँ, क्रिकेट से दूर नहीं हूँ, लेकिन इन टच हूँ। अच्छा, खिलाड़ियों की पाकिस्तान में रिस्पेक्ट क्यों? प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। सिर्फ प्लेयर्स को पैसा कम मिलता है, जो प्लेयर्स मैं इस बात से मैं कहूँगा जितना प्लेयर को पैसा मिलता है ना, देखो ना, एक प्लेयर आता है उसके पास कुछ नहीं होता, एक माह के बाद देखते हैं उसके पास डिफेंस में घर भी होता है, गाड़ी भी होता है, सारा कुछ होता है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ये शायद आप इत्तेफाक करें कि प्लेयर्स जो हैं जिनको पैसा मिलता है या घर मिलते हैं, या जो आपको लगते हैं देखने में, वो मेरे ख्याल है 100 में से शायद 2%, 3%, 4% प्लेयर होते हैं। आप बाकी पॉपुलेशन की भी बात करें ना, बाकी भी तो लोग हैं दुनिया में, इतना उनको पैसा नहीं मिलता। पैसा एक डिफरेंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्लेयर को जो है उतना वैल्यूएट नहीं किया जाता। लेकिन आई डोंट थिंक सो। प्लेयर को जो है वो किसी की तरफ से रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसके अपने अंदर सेल्फ स्टीम इतनी होती है और सेल्फ इतनी चीज़ें होती हैं कि उसको ज़रूरत नहीं कि वो बाहर से उसको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा हुआ मैच खेल रही है, मुखालिफ टीम है, तो मुखालिफ टीम से कोई आता है तो आयशा इतने पैसे ले लो, आउट हो जाओ, ये पहले फिक्स हो जाए मैच वो हराना है? नहीं, ऐसा वुमेन क्रिकेट तो इतनी एडवांस शायद मेरा नहीं ख्याल, और ऐसा कभी मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैंने आपको बताया मैं एग्रेसिव प्लेयर हमेशा से रही हूँ, तो शायद कोई अगर कहना भी चाहता हो तो मेरी एग्रेसिवनेस की वजह से शायद मुझसे कह ना पाया हो। अच्छा आयशा, आपने कहाँ का टूर किए हैं इंटरनेशनली? मैंने 2010 में पहला टूर किया था, जिसमें मैं ताइपाई गई थी एज ए सॉफ्ट बॉल प्लेयर। उसके बाद 2011 का मेरे टूर था जो उसमें मैं क्रिकेट पाकिस्तान ए खेलने गई थी जापान। हमारा ये एक फ्रेंडशिप सीरीज़ हुई थी, ट्रायंगुलर सीरीज़, उसके लिए। और उसके बाद 2013 में इंडिया हमारी पहली दफ़ा वर्ल्ड कप कबड्डी टीम गई थी, तो उसमें मैं एज ए फिजियो एंड ट्रेनर गई थी। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें कि मैं पहले इससे 2 टूर्स मेरे एज ए प्लेयर थे, तो इसमें मुझे इंटर्नशिप का एक मौका मिला था कि मैं टीम के साथ एज ए फिजियो और थेरेपिस्ट और साथ में एज ए ट्रेनर, जिम ट्रेनर, तो मैं उनके साथ सर्व किया मैंने उनको, और मैंने टूर किया उनके साथ। उसके बाद 2016 के अंदर मैं साउथ कोरिया गई थी, जिसमें मैं वर्ल्ड कप बेसबॉल में मैंने एज ए पिचर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मज़ा आया? फिर बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान की तरफ से जब भी आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं और जब आप उस किसी कंट्री के ज़मीन पे आपका जब नेशनल एंथम प्ले किया जाता है और आपने वेयर किया हो पाकिस्तान फ्लैग और साथ में स्टार, ऑब्वियसली इससे बड़ी और पैशन और इससे बड़ी ऑनर की बात कोई नहीं होती। कबड्डी में ख़वातीन को इन मुश्किलात का सामना रहता है? कबड्डी जो है, मैंने जैसे को बताया कि क्रिकेट के बारे में भी चूँकि हम पूरा उसमें कॉस्ट्यूम वेयर करते हैं, लेकिन उस पर भी इतराज़ात, चूँकि हमारे थोड़ा सा सोशल और हमारी जो कम्युनिटी है वो इस चीज़ को लाइक नहीं करती है, ऐसे बीइंग मुस्लिम भी एंड पाकिस्तानी, कि जी आप ट्राउज़र शर्ट पहन के लड़की खेले। तो जो कबड्डी में सबसे पहली जो लड़कियों को मुझे नज़र आया कि वो उनके लिए मुश्किल थी, वो ये थी कि वो उसका कॉस्ट्यूम, बिकॉज वो यूजुअली शॉर्ट्स में और शर्ट में आपको पता खेली जाती है, तो इसमें फिर बड़ा मुश्किल है कि वो टाइट्स भी वेयर करें, साथ में फिर शॉर्ट्स भी वेयर करें। तो मेरे हिसाब से जो कबड्डी के अंदर जो सबसे बड़ी जो उनको हर्डल आई वो उनको उसकी कॉस्ट्यूम की आई। उसके बाद फिर एक ये मैन ओरिएंटेड गेम है बेसिकली कबड्डी, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं और हमारे बड़े भी खेलते आए। हमारा कौमी खेल तो नहीं है, लेकिन ये कि हमारी पेट्स जो स्पोर्ट्स है उसमें का एक, तो लड़कियों को बड़ा डिफ़िकल्ट था अडॉप्ट करना ये साई जाफी और टैक्टिक्स किस तरह रोकना है। लेकिन आपको पता है लड़कियाँ चालाक ज़्यादा होती हैं लड़कों से,
तो उन्होंने जल्दी कॉपी कर लिया था। अच्छा आयशा, ये जो खेल है ये खत्म होता जा रहा है, बल्कि खत्म हो चुका है, क्या वजह है इसकी? मैंने आपको बताया जैसे कि पाकिस्तान में मुश्किल है सर्वाइवल लड़कियों के लिए इस तरह की किसी भी स्पोर्ट्स का जिसमें कि कॉस्ट्यूम जो है वो इस तरह का और इस तरह का इन्वायरमेंट हो। मैन ओरिएंटेड स्पोर्ट्स हैं ज़्यादातर, क्रिकेट भी मैन ओरिएंटेड स्पोर्ट्स है नो डाउट, लेकिन क्रिकेट काफ़ी हद तक लड़कियां खेल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ा सा हम फिटनेस की तरफ जाएं और अगर हम पॉजिटिव सेंस में अगर हम चीज़ों को लेके चलें तो बहुत सारी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत स्कोप है फीमेल साइड पे, जो कि अभी नहीं नज़र आता। ऐसा पंजाब में लड़कियां बहुत कम हैं स्पोर्ट्स में। मैंने जहाँ तक नोट किया क्वेटा, केपी वाली साइड, बलूचिस्तान साइड, इस साइड से बहुत ज़्यादा लड़कियां, क्या वजह? केपी के और मर्दान और इस साइड पे जो एरियाज़ हैं इसके अंदर एक तो सबसे बड़ा इशू जो है ना, स्पोर्ट्स में अगर आपका सर्वाइवल है तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास फिटनेस हो। पंजाब में जो लड़कियों का जो हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट है वो इतना कूजी इन्वायरमेंट है और इतना इजी इन्वायरमेंट है कि हमें अपने आप को उसके लिए रेडी करना पड़ता है। लेकिन जो इस एरियाज़ में जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ और हिल साइड की जो एरियाज़ के लोग हैं उनका ऑलरेडी स्टेमिना बहुत बेहतर होता है, बिकॉज उनकी जो वहाँ पे सर्वाइवल है जिस तरह से और जहाँ उनकी लिविंग स्टाइल है तो वो कोई कदरे बेहतर उनका स्टेमिना भी होता है और उनकी बॉडी की जो कॉम्पोजिशन होती है वो भी बेहतर होती है। एक ये रीज़न हो सकती है और एक दूसरी रीज़न ये भी है कि उन एरियाज़ के अंदर चूँकि उनकी गवर्नमेंट या उनकी जो बड़े हैं वो फोकस करते हैं बच्चों को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, अच्छी एजुकेशन का सोर्स बनाते हैं स्पोर्ट्स के ज़रिए कि बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स के थ्रू अपनी एजुकेशन गेन कर सके या हासिल कर, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ के आपको पता है बैकवर्ड एरिया से हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज़। तो पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे हमारे यहाँ जीसी यूनिवर्सिटी हो गई, या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहाँ बच्चों को, तो वो यूजुअली अपने इसको एक मतलब एक तरह से वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं स्पोर्ट्स को अपनी एजुकेशन को। फेवरेट भी तो होते हैं ना? हाँ फेवरेट भी होते हैं, ये भी होता है, फेवरेट भी होता ये बड़ा होता है। आयशा को नहीं खिलाना, वहाँ आपको खिलाना है, उसको खिलाना है, इसको खिलाना है। ये हर जगह होता है। मैं समझती हूँ कि अगर आप गली की भी एक टीम बना लेंगे ना, गली के बच्चों की भी टीम, आपने कभी ऑब्जर्व किया अपनी ही गली के अंदर बच्चों को, तो उसमें भी पॉलिटिक्स चल रही होती है और उसमें भी पता हो यार उन्होंने ना खिलाई, यार उसको खिलाना है, यार उसको ज़रूर खिलाना है, उसको पहले नंबर पे भेजना है। तो ये फेवरेटिज्म हर एक, आप समझ लें कि ये पर्सनैलिटी एक का हिस्सा है। हाँ, इसको जो है वो आप यूज़ करें अपने लिए तो ये एक नेगेटिव साइड पे, और अगर आप इसको यूज़ करें अपनी टीम को जिताने के लिए तो ये इससे पॉजिटिव चीज़ ही कोई नहीं। आयशा, थैंक यू सो मच। और जो फीमेल हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं तो क्या मैसेज है? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव। लाइफ में कभी भी किसी भी आप लाइफ में किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे, किसी भी हालत में, कोई भी कंडीशन हो, आपको पॉजिटिव रहना है और जो लाइफ में आपको मिल रहा है उसको आप इंजॉय करें। इंजॉय। नाज़रीन, आपने आयशा काजी की बातें सुनी और मुझे भी दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।